अगर तुम भी एक पीसीबी स्टूडेंट हो और री नीट का एग्जाम देने वाले हो 21 जून को एंड तुमको लगता है कि यार तुम्हारी प्रिपरेशन बहुत ऊपर नीचे चल रहे हैं, तुम्हारे सामने ये वीडियो आ चुकी है, तो इस वीडियो को पूरा देखे बिना बिल्कुल मत जाना। क्योंकि क्योंकि तुम लोगों को भी पता है कि यार री नीट का जो पेपर आने वाला है काफी मॉडरेट आने वाला है, या फिर बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो नीट एग्जाम दे देकर थक चुके हैं, नाउ दे वांट कि यार मुझे एक अच्छे से अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में टॉप मोस्ट कोर्स मिल जाए, जिसके लिए मुझे एग्जाम भी ना देना पड़े, मेरी 12th के मार्क्स के बेसिस पर भी एडमिशन हो जाए, या फिर मैं एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी जाना चाहता हूँ जिसमें मुझे इनफ टाइम मिल जाए प्रिपरेशन करने के लिए। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को ऐसे गवर्नमेंट कॉलेजेस के एप्लीकेशन फॉर्म जो कि अभी जून के मंथ में पूरा एक्टिव है, तो आप लोगों को जो फिल करने चाहिए, और साथ ही साथ अगर तुम डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो मेडिकल कोर्सेज के अंदर, उसकी भी पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहीं पर बताने वाली हूँ। तो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अगर तुम लोग प्रिपरेशन में कहीं भी अटकते हो तो तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन में हेल्प करना, और फिर प्रिपरेशन के बाद तुम्हें तुम्हारे ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाने की पूरी इंफॉर्मेशन एंड पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी शिवानी मैम इस बार लेने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भाई, ये वीडियो सारे पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए सुपर इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप ड्रॉपर स्टूडेंट, आप फ्रेशर स्टूडेंट है, हर टाइप का स्टूडेंट इन एग्जाम्स के लिए अप्लाई कर पाएगा। तो जिसका सबसे पहला एंट्रेंस एग्जाम मैं तुमको बताने वाली हूँ, डिप्सार एंट्रेंस एग्जाम 2026। अब जिसको नहीं पता है मैं बता देती हूँ कि दिल्ली के अंदर पैरामेडिकल साइंस का बहुत अच्छा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। अब रिसर्च इंस्टीट्यूट इतना अच्छा, जैसे कि अगर मैं आप लोगों को बता दूं तो डीएसआईआर, डीपीएसआरयू, या फिर इतने सारे सेंटर एडवांस टेक्नोलॉजीज वहां पर प्रेजेंट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो, बिल्कुल बेसिक तरीके से सारी चीजें बताऊंगी। इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है ना, तुम्हारे अभी जून में स्टार्ट हो चुके हैं। इसके लिए गर्ल्स एंड बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन भी इस एग्जाम को लेकर मिल रही है। सबसे पहली चीज, ये दिल्ली और आउटसाइडर दोनों टाइप के स्टूडेंट इसके लिए फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे तुमको कौन कौन से कोर्सेज मिलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता देती हूँ। यहाँ पर जितने भी आपके डिप्सार के अंदर जितने भी कोर्सेज है, सब में एडमिशन आप लोगों का डायरेक्ट होने वाला है, मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। तो इट मीन सिर्फ और सिर्फ तुमको इनका एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, जो कि 1500 से 2000 के बीच में है। और बेटा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके इनकी फिर मेरिट लिस्ट आएगी, और उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर आप लोगों को डिप्सार में एडमिशन मिल सकता है। अब जरा मैं तुम लोगों को फटाफट से कोर्सेज बता देते, देखो यहाँ पर बी फार्मा कोर्सेज भी है। डिप्लोमा इन फार्मा कर सकते हो, या फिर तुम बी फार्मा, अगर तुम मास्टर्स के लिए जाना चाह रहे हो, बैचलर्स ऑलरेडी कर चुके हो तो मास्टर्स में जा सकते हो। जैसे कि बीबीए हेल्थ केयर हो गया, बीएससी ऑनर्स हो गया, वो भी स्पोर्ट्स साइंस में। तुम डिप्लोमा करना चाहते हो एमएलटी में, बीएमएलएस करना चाहते हो, बीएससी करना चाहते हो बायोमेडिकल साइंस के अंदर, या फिर तुम बी फार्मा आयुर्वेदा में, बीपीटी कोर्स में। ये गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा, दिल्ली गवर्नमेंट अप्रूव आपका कॉलेज है, और इसमें जो एडमिशन आप लोगों का इस बार होगा, जितने भी डिप्लोमा और यूजी कोर्सेज है, सब में एडमिशन मेरिट बेसिस पर होगा। इट मींस तुमको कोई एग्जाम नहीं देना है, तुमको सिर्फ और सिर्फ इसका फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करके अपनी 12th के मार्क्स, जो भी तुम्हारे मार्क्स है, वो सारी डिटेल फिल कर देनी है, एंड उसके बेसिस पर आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कंप्लीटली। अब आज नेक्स्ट चीज दी, यहाँ पर एक बार सीट्स भी बता दो। तो बेटा अगर हम बात करें डिप्लोमा डी फार्मा की 120 सीट्स है, बी फार्मा की आपकी 100 सीट्स है, और बी फार्मा एसपीएस में 60 सीट्स है। बीपीटी की अगर हम बात करें तो टोटल 50 सीट्स है, जिसमें दिल्ली नॉन दिल्ली दोनों के लिए है। ज्यादा सीट्स दिल्ली स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन नॉन दिल्ली स्टूडेंट के लिए भी सीट है। जैसे कि अगर 50 सीट्स फिजियोथेरेपी की है टोटल, तो आउट ऑफ द 50 मान के चलो 42 सीट्स हमारी दिल्ली कैंडिडेट के लिए होगी, और 8 सीट्स हमारे पास आउटसाइड दिल्ली की होगी। ऐसा नहीं आउटसाइड दिल्ली को सीट नहीं मिलती, बिल्कुल यहाँ पर सीट्स मिलती है। डीएमएलटी हो गया, बीएमएलएस हो गया, इनकी 30, 90, 60 सीट्स है। इनका पूरा का पूरा प्रोस्पेक्टस सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो मेक श्योर बच्चे टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि सारी अपडेट, सारी इन्फॉर्मेशन तुमको मेरे टेलीग्राम पर टाइम टू टाइम में शेयर कराती रहती हूँ। अब ऐसी बीएससी स्पोर्ट्स साइंस है, इसमें आपकी 60 सीट। तो ये तो पहला एग्जाम हो गया, जिसमें तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करके यू कैन ट्राई कि तुमको इसमें एडमिशन मिलता है नहीं मिलता है, मेरिट बेसिस के ऊपर। नेक्स्ट चीज आ जाओ हमारे पास, अगर तुम एक अच्छे कॉलेज में, अच्छा कॉलेज को पता है कौन सा, जैसे कि फर्स्ट रैंकिंग पे आता है एम्स दिल्ली, सेकेंड रैंकिंग पे कॉलेज पता है पीजीआई चंडीगढ़ आता है। तो अगर तुम पीजीआई चंडीगढ़ से 4 ईयर का बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम करना चाहते हो, तो ये अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम कराते हो, जिसके एप्लीकेशन फॉर्म जून मंथ में ही एक्टिव हुए हैं, 1 जून से लेके 30 जून तक। इट मीन तुम लोग पहले अपना नीट का एग्जाम दो 21 जून को, उसके बाद भी तुम फॉर्म फिल कर सकते हो। और सिलेबस क्या है, वही 11th एंड 12th जो तुम लोग री नीट के लिए पढ़ रहे हो। इसकी जो एग्जाम डेट है 24 जुलाई, इट मीन तुमको 1 महीना मिल जाएगा एक्स्ट्रा। बट ये एग्जाम सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स दे सकती है। टोटल सीट्स 93 है, फीस स्ट्रक्चर बहुत कम है। टोटल फीस यहाँ पर बात करूँ, एक साल की 835 रुपीज है,
हॉस्टल की अगर हम बात करेंगे, वो डिपेंड करता है तुम सिंगल शेयरिंग ले रहे हो या फिर डबल शेयरिंग ले रहे हो, तो 2500 से 3000, इससे ऊपर तुम्हारा एक साल का एक्सपेंस हॉस्टल का नहीं जाने वाला है। अब इसका पेपर पैटर्न क्या रहता है, इसमें आपसे पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो जो तुम 11th एंड 12th नीट के लिए पढ़ रहे हो, बस यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं, इंग्लिश जो तुमने 12th तक पढ़ा है इंग्लिश, तो वो पूछा जाएगा 20 क्वेश्चन, और साथ ही साथ तुम्हारे साथ यहाँ पर एप्टीट्यूड, नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होता है। और अगर तुम चाहते हो नर्सिंग एप्टीट्यूड पीजीआई चंडीगढ़ की तैयारी करना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ ही साथ इसी के कोलैब में मेरा दूसरा चैनल नर्सिंग विद शिवानी मैम, जहाँ पर तुमको पूरा नर्सिंग का कंटेंट, नर्सिंग एप्टीट्यूड सब कुछ मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ। तो 20 क्वेश्चन ऐसे करके 100 क्वेश्चन आते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25 की, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है। कॉम्पिटिशन काफी अच्छा होता है यहाँ पर, पेपर लेवल भी उसी अकॉर्डिंग आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आते, मैं तुमको पहले ये चीज बता दे रही हूँ। नेक्स्ट चीज पर आ लो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं तुम लोगों को बताऊं, अब आप बोल रहे थे दिस सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए, नेक्स्ट वी हैव पीजीआई चंडीगढ़ पैरामेडिकल एग्जाम। अब ये एग्जाम गर्ल्स एंड बॉयज दोनों दे सकती है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं तुमको कोर्सेज दिखाऊंगी बेटा, कौन कौन से कोर्सेज है। तुम यहाँ पर बीएमएलटी कोर्स कर सकते हो, तुम यहाँ पर एमआरआईटी कोर्स कर सकते हो, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी ओटीटी कोर्स कर सकते हो, तुम परफिनिशनल में जा सकते हो, आप नॉर्मल बीएससी यहाँ से कर सकते हो जो कि एम्बेलिंग और मॉडरी होता है ना, मुर्दा घर जिसको बोलता है, उसमें ऑडियोलॉजी स्पीच में आप जा सकते हो, मेडिकल टेक्नोलॉजी डायलिसिस थेरेपी हो गया, बहुत ज्यादा ऐसे टोटल 13 कोर्सेज है। और इन सब कोर्सेज की जो टोटल सीट्स है आपके पास 107। अगेन आप बोलोगे सीट्स का है बेटा, एक ही कॉलेज है, क्योंकि एक ही कॉलेज है। और कॉलेज क्या है, एम्स दिल्ली फर्स्ट पर आता है, सेकंड पीजीआई चंडीगढ़ पे आता है। और यहाँ पर अगर आप बात करें तो इसके एप्लीकेशन फॉर्म अभी 3 जून से स्टार्ट हुआ है, जो कि आपके 2 जुलाई तक चलने वाला है। इसका एग्जाम 31 जुलाई को होगा। वही 90 मिनट का एग्जाम होता है, 1.5 घंटे का, सुबह 9 से 10:30। ये तो पूरी डिटेल तुमको धीरे धीरे बता ही दूंगी, गर्ल्स एंड बॉयज दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसकी फीस स्ट्रक्चर एक साल की 1200 रुपए रहते हैं, हॉस्टल चार्जेस को छोड़ के। वही हॉस्टल चार्जेस जो नर्सिंग के रहते हैं, वही यहाँ पर पीजीआई पैरामेडिकल के भी सेम ऑलमोस्ट रहता है। अब इसका जो एग्जामिनेशन सेंटर है, अब ध्यान रखना, बीएससी नर्सिंग का भी और बीएससी पैरामेडिकल की दोनों के एग्जामिनेशन सेंटर है, ऑलमोस्ट सब स्टेट्स में आता है, लेकिन हर स्टेट में एक एक दो ही सिटीज होती है। जैसे कि पैरामेडिकल की अगर मैं बात करूँ, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली, देहरादून, शिमला, आपका नेक्स्ट कांगड़ा हो गया, हमीरपुर हो गया, ये सारे के सारे सिटीज में आप लोगों का पैरामेडिकल और नर्सिंग का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। ये तुम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये तो मैंने तुम लोगों को बता ही दिया है, पैरामेडिकल का दी फॉर्म कैसे, इसका पेपर पैटर्न क्या रहता है। तो इसका पेपर पैटर्न समझ लो, दोनों के दोनों सीबीटी बोर्ड एग्जाम है, नर्सिंग का भी पैरामेडिकल का भी। अब नर्सिंग में तो नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश आ रहा है, और पीसीबी, यहाँ पर आपका पीसीबी आ रहा है, पीसीएम का स्टूडेंट भी अप्लाई करता है। साथ ही साथ यहाँ पर तुमसे जनरल इंग्लिश, और यहाँ पे नर्सिंग एप्टीट्यूड नहीं है यहाँ पर, उसके अलावा जनरल नॉलेज और करंट अफेयर, जो कि एम्स नर्सिंग के लिए मैं अपने नर्सिंग वाले चैनल पे ऑलरेडी करा रही हूँ। 25 क्वेश्चन पीसीएम बी के आता है, 15 क्वेश्चन जनरल इंग्लिश के आता है, और 10 क्वेश्चन तुम्हारे यहाँ पर जीके के आ रहे होते हैं। तो तुम इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो पीजीआई चंडीगढ़ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके। इनके सारे अप्लाई लिंक तुमको मेरे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वीडियो के नीचे मोर पर क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन ओपन होके आ जाएगा। अब यहाँ तक अगर वीडियो देख ही लिया तो एक बार सब्सक्राइब बटन भी प्रेस कर दो, क्योंकि जब इन एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा, इनकी पूरी प्रिपरेशन, ये सारी डिटेल तुमको कहाँ मिलेगी बेटा, यही इसी चैनल पर मिलने वाले। अब तुम्हारे लिए एक और न्यूज में लेकर आई हूँ, डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ नर्सिंग, जो कि आपका पुणे में लोकेटेड है, सबने नाम सुना होगा, इसकी भी एनआईआरएफ रैंकिंग देखो, सारे टॉप मोस्ट कॉलेज तुमको मैं बता रही हूँ। डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ नर्सिंग के बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल कोर्सेज के एडमिशन ऑफिशियली स्टार्ट हो चुके हैं। तुम्हारे लिए एक न्यूज है यहाँ पर, देखो 2 तरीके हैं यहाँ पर। अगर तुमने इसका एंट्रेंस एग्जाम दिया है, जो कि AINET का एंट्रेंस एग्जाम होता है, इस एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू बीएससी नर्सिंग में जा सकते हो, तो यहाँ पर तुम AINET के थ्रू। लेकिन अगर तुमने बाय चांस तुमने इसका एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है एंड यू वांट डायरेक्ट एडमिशन, तो आपको यहाँ पर पूरी डायरेक्ट एडमिशन की गाइडेंस मैं प्रोवाइड कराने वाली हूँ कि कैसे तुम लोग यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो डीवाई पाटिल, क्योंकि इनका खुद का हॉस्पिटल है एंड एनआईआरएफ रैंकिंग तो बहुत अच्छी है, तुमको पता ही है। तो यहाँ पर अगर तुम चाहते हो, बिल्कुल फॉर श्योर, क्योंकि बेटा लिमिटेड सीट्स बची हुई हैं सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एडमिशन की, तो अगर आपको चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। इसी के साथ साथ अगर देखो तुम लोगों को चाहिए कि यार ये तो पुणे का कॉलेज हो गया, इसके अलावा ऑल ओवर द इंडिया बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, बीपीटी, या फिर तुम प्रॉपर गाइडेंस चाहते हो कि मुझे किस कोर्स में जाना चाहिए, किस कोर्स में कौन सा कॉलेज बेस्ट रहेगा, इस कॉलेज में क्या इन्फॉर्मेशन, तो तुम मेरा करियर काउंसलर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 550 रुपए में मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ 550 रुपीज में, जिसमें तुमको 1-on-1 गाइडेंस मेरे साथ आप फोन कॉल कनेक्ट कर सकते हो, आप अपनी सारी क्वेरीज रेज कर सकते हो। डीवाई पाटिल में अगर तुमको बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है तो आप ये वाला कोर्स ज्वाइन करें, एंड वहां पर आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं, आपको मेरा पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर मिल जाएगा, तो सारी डिटेल तुमको मिल जाएगा। अब ये कोर्स तुमको मिलेगा कहाँ, इसी वीडियो
के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मेरे ऐप का लिंक दिया हुआ है, मेड अबाउट बायो ऐप। जिस ऐप को आप डाउनलोड करोगे तो आपको यहाँ पे फ्यूचर फिक्स विद शिवानी मैम के नाम से कोर्स मिल जाएगा। आप इसमें एनरोल करोगे, आपका ये कोर्स आप प्री नीट का एग्जाम दे रहे हो, उसके बाद आप लोगों को गाइडेंस चाहिए, आप तब के लिए भी हेल्प कर सकते हो। या फिर आपको चाहिए कि नहीं यार दी हमें तो अभी से हेल्प चाहिए, तो आप यहाँ पे आप अपने पेरेंट्स के साथ मेरी 1-on-1 कॉल कराना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर करा सकते हैं। तो पूरी सारी इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ 550 यानी लिमिटेड टाइम ऑफर है बेटा, ठीक है। तो चलिए ऑल द वेरी बेस्ट। कितने बच्चे, आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में यार जरूर बता देना कि आप लोगों में से कितने बच्चे इन फॉर्म के लिए, इन एप्लीकेशन फॉर्म्स के लिए अप्लाई करना चाहते हो। साथ ही साथ आप लोग मुझसे क्या हेल्प कर चाहते हैं कि दी हमें इस कोर्स के बारे में बताओ या इस इन्फॉर्मेशन के बारे में, तो आपको सारी डिटेल सब कुछ मैं यहीं पर प्रोवाइड कराने वाली हूँ। अब तक तो तुमने सब्सक्राइब कर ही दिया होगा, कर ही दिया तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो और अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो अभी भी करियर के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ री नीट का फॉर्म फिल करके बैठे हैं। लेकिन तुम लोग स्मार्ट इनफ हो, तुम लोग एक के साथ साथ अपने बहुत सारी प्लान भी लेकर चलने वाले हो, राइट। ओके देन, बाय बाय।